मीनू के पिता सुखिया सब्जियां उगाकर बाजार में बेचते थे और उसी से घर चलता था, लेकिन खाना उगाने वाले को ही खाने के लिए तरसना पड़ता था। बाबा, आज खाना क्या बनाऊं? जो है वही बना दे बेटी। रसोई में सिर्फ आलू है, सरसों का तेल भी नहीं है। बिना तेल का आलू चोखा और चावल बना दे बेटी, मैं खा लूंगा। मीनू को ही घर का काम करना पड़ता था, खाना भी उसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ कब की मर चुकी है और तब से घर चलाने में सुखिया को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेटी, तेरी माँ जब जिंदा थी मुझे खेती में मदद करती थी, सिलाई का काम करके कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूँ ना, बस स्कूल खत्म होने दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन स्कूल खत्म होने में तो अभी 10 साल बाकी था। दिसंबर खत्म होने को आया था, इसीलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन मीनू के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वो एक फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी और क्लास में बैठकर ठंड से कांपती रहती थी। क्लास में टीचर मैडम पढ़ा रही थी, तब मीनू के पैर ठंड से कांप रहे थे और उससे आवाज आ रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैडम, मीनू के पैर कांप रहे हैं। उसके दांत आपस में टकरा रहे हैं मैडम। क्या बात है मीनू, तुम सिर्फ फ्रॉक पहनकर क्यों आई हो? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है मैडम, स्वेटर भी नहीं है। तो फिर तुम स्कूल क्यों आई हो? तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं मुझे पढ़ाने में और बाकियों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। कल से बिना स्वेटर के स्कूल मत आना। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। स्कूल के बाद वो चुपचाप घर चली गई और अपने पिता से सब कुछ कहा। बेटी, मैं एक नालायक बाप हूँ, अपनी इकलौती बेटी को एक स्वेटर भी नहीं दे सकता। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ के बाद आपने मेरे बारे में सोचकर शादी भी नहीं की और आपने मुझे कितना प्यार दिया है। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है बेटी, ये तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं तेरे लिए स्वेटर कहाँ से लाऊं? कल से बर्फ गिरने वाली है, कुछ तो करना पड़ेगा। मीनू को एक आइडिया आया। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी, घर में सिलाई मशीन पड़ी हुई थी और फटे हुए बिस्तर के चद्दर भी थे। मीनू ने पूरी रात जागकर अपने लिए और अपने पिता के लिए उन चादरों से स्वेटर बना लिया और सुबह सुबह चद्दर का स्वेटर पहन लिया। सुखिया ने भी स्वेटर पहना और कहा, अरे वाह बेटी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ बाबा, यही तो स्कूल में पढ़ने का नतीजा है। देखना बाबा, मैं एक दिन बहुत अच्छी नौकरी करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। मीनू चद्दर का स्वेटर पहनकर स्कूल चली गई, लेकिन बाकी बच्चे मीनू के स्वेटर का मजाक उड़ाने लगे। मीनू, ये क्या पहन के आई है? ये कोई ड्रेस हुआ? तू तो स्कूल का मान सम्मान मिट्टी में मिला देगी। सुन, ये अमीर और अच्छे परिवार से आए हुए बच्चों का स्कूल है, तू यहाँ मत आया कर। टीचर मैडम भी क्लास में आई और मीनू को डांटने लगी। ये सब पहनकर मत आया करो स्कूल में, स्कूल का लिहाज रखो। सभी से डांट खा खा कर मीनू रोने लगी और बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। तब मीनू को पता चला कि इस चद्दर का स्वेटर पहनकर वो इस ठंड को तो झेल नहीं सकती। वो फिर से कांपने लगी। मीनू, तुम फिर से कांप रही हो? मैंने कहा था ना स्कूल मत आया करो, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। स्कूल खत्म हो गया और बर्फबारी बढ़ गई। अमीरों के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर घर चले गए, लेकिन मीनू बेचारी स्कूल में फंस गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत ठंड लग रही है। सारे टीचर लोग भी अपने अपने घर चले गए और स्कूल के अंदर मीनू अकेली बेचारी लड़की बैठी रही। बाबा बाबा, मैं कैसे घर जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू रोती रही। तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी। वो और भी डर गई। अरे, स्कूल में तो कोई नहीं है, तो फिर चल कौन रहा है? तभी उसके सामने रोहन आया। अरे रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता था कि तू यहाँ फंस गई है, इसीलिए मैं तुझे लेने आया हूँ। रोहन मीनू की क्लास में ही पढ़ता था। वो चुपचाप सा लड़का था और अपने फोन से फोटोग्राफी करता था। मीनू को ये नहीं पता था कि रोहन उसे पसंद करता है। रोहन भी अमीर था, उसके पिता फैशन मैगजीन चलाते थे। रोहन ने उस रात मीनू को बचा लिया। रोहन ने मीनू को अपनी गाड़ी में घर छोड़ दिया। रोहन, आज तूने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तू मेरी दोस्त बनेगी? मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। हाँ रोहन, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोहन चला गया। बेटी, तू कहाँ रह गई थी? मीनू ने रोते हुए सब कुछ बताया। सुखिया ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं कल सारी सब्जियां लेकर बाजार जाऊंगा और सब्जियां बेचकर उन पैसों से तेरे लिए स्वेटर खरीदूंगा। अगले दिन बर्फबारी और बढ़ गई, लेकिन फिर भी सुखिया खेत से सारी सब्जियां उठाकर बाजार की ओर चलने लगा और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया और सारी सब्जियां गिरकर खराब हो गई। नहीं, अब क्या होगा? अब मैं मीनू के लिए स्वेटर कैसे खरीदूंगा? उसके पैर में चोट लगी थी। वो लंगड़ाते हुए खराब सब्जियों को लेकर घर चला आया। अपने पिता को इस हालत में देखकर मीनू को बहुत दुख हुआ। बाबा, आपको मेरे लिए कितना कुछ सहना पड़ रहा है। नहीं बेटी, वो बात नहीं है। अब देख, सब्जियां भी खराब हो गई, अब हम खाएंगे क्या? और तेरा स्वेटर भी कहाँ से आएगा? कल 26 जनवरी है, स्कूल में सभी अच्छे स्वेटर पहनकर आएंगे, मैं क्या पहनूंगी? मीनू सोच में पड़ गई और अपने पिता के पैरों पे मलहम लगा दिया। और खराब सब्जियों को देखकर उसे एक आइडिया आया। सब्जियों में हरे रंग की फूल गोभी, बंद गोभी थी।
लाल रंग के टमाटर थे, सफेद रंग की मूली और बैंगनी रंग के बैंगन भी थे। मीनू ने उन सब्जियों को अच्छे से काटकर सिलाई मशीन में उन सब्जियों से एक तिरंगा स्वेटर बना लिया और उसे पहनकर देखा। अरे वाह, ये स्वेटर तो मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। सब्जियों का अस्तर भेद कर ठंड अंदर नहीं घुस पा रही थी। अगले दिन मीनू वही पहनकर स्कूल चली गई। सभी हंसने लगे, लेकिन रोहन ने कहा, अरे वाह मीनू, ये तो बहुत इनोवेटिव आइडिया है, सब्जियों का स्वेटर। रुक जा, मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ। रोहन ने अपने फोन में एक पिक्चर लिया और वो पिक्चर अपने पापा को भेज दिया। उसके पापा ने कॉल करके उससे कहा, उस लड़की को अभी घर ले आ, मुझे उसका स्वेटर बहुत पसंद आया है। रोहन मीनू को लेकर घर गया और उसके पापा ने मीनू से कहा, मीनू, तुमने ये स्वेटर बनाकर दिखा दिया कि टैलेंट किसे कहते हैं। क्या तुम ये पहनकर मेरी मैगजीन के लिए मॉडलिंग करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मीनू के लिए तो ये बस खेल था, लेकिन पिक्चर उठाने के बाद उसे जितना पैसा मिला वो देखकर मीनू के होश उड़ गए। क्या ये सारे मेरे पैसे हैं? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। बस मैगजीन में ये पिक्चर छप जाने दो, उसके बाद देखना क्या होता है। और रोहन के पिता की बात सच निकली। वो पिक्चर मैगजीन पर छपने के बाद फैशन इंडस्ट्री के लोग पागल ही हो गए। सभी मीनू के घर आकर पिक्चर लेने लगे और उसके बदले मीनू को लाखों रुपए देने लगे। रातों रात मीनू करोड़पति हो गई। उसके सारे दुख खत्म हो गए और इसी तरह वो बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बन गई। 26 जनवरी के दिन एक सब्जी के स्वेटर ने मीनू को स्टार बना दिया और वो खुशी खुशी जीने लगी। राहुल और पूजा स्कूल की परेड में खड़े हैं। उनके सामने तिरंगा शान से लहरा रहा है। वो देखकर उन सभी का सीना चौड़ा हो रहा है। स्कूल टीचर कहते हैं, बच्चों, आज प्रजातंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलो बच्चों, अब हम हमारे नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। टीचर की स्पीच से सभी भावुक हो जाते हैं। नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक शपथ लेता है, मुझे बड़ा होकर देश की सेवा करनी है। मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगा। पूजा भी शपथ लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने देश का झंडा मिट्टी में गिरने नहीं दूंगी। परेड खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन घर की ओर चल पड़ते हैं। राहुल और पूजा जुड़वा है। दोनों की उम्र 10 साल है और दोनों भाई बहनों के बीच बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि वो लोग एक दूसरे को कुछ दिए बगैर खाते भी नहीं है। दोनों खुश होकर रास्ते से घर की ओर चल रहे हैं। रास्ता नदी के पास से होकर जाता है। तभी पूजा देखती है कि नदी के पास एक नेशनल फ्लैग, जिसे कुछ ही घंटे पहले फहराया गया था, वो हवा में बहुत हिल रहा है और जिसके सहारे वो फ्लैग फहराया गया है वो बांस भी बहुत पतला सा है। अरे बाप रे, ये फ्लैग तो अभी गिर पड़ेगा। और तभी फ्लैग नीचे गिरने लगता है। पूजा रास्ते से दौड़ते हुए फ्लैग के पास जाती है और एक छलांग लगाकर फ्लैग को पकड़ लेती है। पूजा! राहुल पूजा का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन तभी छलांग लगाने के कारण पूजा अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो नदी के बहते हुए पानी में गिर जाती है। भैया, भैया बचा लो मुझे, भैया। पूजा, मेरी बहन, पूजा! दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन पूजा नदी में बहती चली जाती है। पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। पूजा अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहती है। उसने उस झंडे को अभी भी पकड़ कर रखा है। तभी एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा बहते हुए चला आता है और उसी से पूजा का सर टकरा जाता है। पूजा बेहोश हो जाती है। उधर राहुल रोते हुए घर जाता है और अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। क्या? नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमें पुलिस को बताना चाहिए। तभी ब्रजेश दौड़कर जाता है और पुलिस को सब कुछ बताता है। पुलिस नदी में छलांग लगाकर पूजा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। कैसे मिलेगी पूजा? वो तो बहती हुई शहर जो पहुंच गई है। उसके शरीर में वो झंडा लिपट गया है। दोपहर को एक भिखारी नदी में पानी पीने के लिए आया हुआ था और पूजा को उसी ने देख लिया। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत हिम्मत वाली है। नदी में बह रही है लेकिन इसने देश का झंडा नहीं छोड़ा। उस भिखारी ने पूजा को नदी से उठाया और फिर पूजा को होश आया। भिखारी ने पूछा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से है? ये सुनकर पूजा घबरा गई। वो सब कुछ भूल चुकी है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? भिखारी को समझ में आ गया कि उसे कुछ याद नहीं। वो भिखारी पूजा को अपनी झोपड़ी में लेकर चला गया। वो भिखारी फुटपाथ में ही एक झोपड़ी में रहता है। देख बेटी, तू मेरी बेटी की जैसी है। जब तक तुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तू यहीं पर रहना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद पूजा उसी झोपड़ी में रहने लगी। उस भिखारी के साथ भीख मांगने लगी। उधर गांव में उसके माता पिता और राहुल परेशान हो गए। रोते रोते उसकी माँ ने अपनी तबीयत खराब कर ली। राहुल ने उसके माता पिता से कहा, माँ पापा, आप लोग चिंता मत करो, मैं सोल्जर बनूंगा और पूजा को ढूंढ कर ले आऊंगा। ये मेरा वादा है। राहुल इरादे का पक्का है, इसलिए वो अगले दिन से ही आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश में लग गया। सुबह उठकर दौड़ने लगा, कसरत करने लगा। उधर एक हफ्ते बाद एक एक्सीडेंट में उस भिखारी की मृत्यु हो गई। पूजा फिर से अकेली हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान को जानती थी, आज वो भी चले गए। अब मैं क्या करूँगी? पूजा रोने लगी।
उसे रोते हुए देखकर एक अमीर आदमी ने पूजा को 100 रुपए का एक नोट थमा दिया। रो मत बच्ची, ये ले मिठाई खा लेना। पूजा ने जिंदगी में पहली बार 100 रुपए का नोट देखा था। उसने सोचा, इससे मैं मिठाई खाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं भीख ना मांगकर कुछ बिजनेस कर सकती हूँ। पूजा ने एक दुकान से 1-1 रुपए के छोटे छोटे नेशनल फ्लैग खरीदे और उन्हें 2 रुपए में सड़क में बेचने लगी। वो सिग्नल में रुकी हुई गाड़ियों के पास जाने लगी। देश का झंडा ले लीजिए साहब, सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपए में एक ले लीजिए साहब। उसी दिन उसका पैसा डबल हो गया। उसे बहुत मजा आया। अरे वाह, अब से मैं देश का झंडा ही बेचूंगी। उसके बाद से पूजा नेशनल फ्लैग ही बेचने लगी। उधर राहुल आर्मी में जाने की पूरी तैयारी करने लगा। कुछ साल बीत गए। राहुल और पूजा दोनों जवान हो गए। राहुल आर्मी इंटरव्यू में गया और उसे आर्मी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। इधर पूजा अभी भी रास्ते में ही रहती है। नेशनल फ्लैग बेचकर और कितना ही पैसा मिलता है, लेकिन अभी वो छोटे झंडों की जगह बड़े झंडे बेचती है। 50 रुपए का एक। उससे खाना तो 2 वक्त का मिल जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। बारिश में फुटपाथ में पानी जम जाता है, झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाता है, मच्छर बहुत तंग करते हैं और चोरी चाकरी तो लगी ही रहती है। लेकिन पूजा के पास भी और कोई चारा नहीं है। उधर राहुल आर्मी ट्रेनिंग के लिए शहर पहुंच गया और अपने ही मन में बोला, बहन अब मैं एक सोल्जर बन जाऊंगा और तुझे ढूंढ लूंगा। और उधर पूजा की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई। एक आदमी एक दिन अचानक से उसकी झोपड़ी के बाहर बाइक लेकर आया और पूजा से बोला, ए लड़की, मैं इस इलाके का नया गुंडा हूँ, समझी? यहाँ बिजनेस करेगी तो मुझे 200 रुपए देना होगा, समझी? लेकिन मैं कितना ही कमा लेती हूँ, उसमें से 200 रुपए दे दूंगी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो सब मुझे नहीं पता, मैं हर रोज पैसे लेने आऊंगा। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो बाइक में बांध के घसीटते हुए इस इलाके से दूर ले जाऊंगा, याद रखना। ये बोलकर वो गुंडा चला गया। पूजा मुसीबत में पड़ गई। दिन में 200-250 का ही तो मुनाफा होता है, अब क्या होगा? पूजा ने अगले दिन उस गुंडे को पैसा दिया। वो अकेली लड़की है, वो कर भी क्या सकती है। इस तरह कुछ महीने बीत गए। पूजा एक टाइम का खाना खाकर जीने लगी। उधर राहुल की आर्मी ट्रेनिंग खत्म हो गई और आर्मी में उसका सिलेक्शन भी हो गया। अरे वाह, मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ पापा, मैं आ रहा हूँ गाँव, मेरा सिलेक्शन हो गया। आप लोगों को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। मैं आ रहा हूँ। राहुल घर जाने के लिए स्टेशन पहुँच गया। इत्तेफाक से उसी दिन पूजा स्टेशन के बाहर खड़ी होकर नेशनल फ्लैग बेच रही थी। कल 26 जनवरी है, इसीलिए हर कोई फ्लैग खरीद रहा था। और तभी वहाँ वो गुंडा अपनी बाइक में सवार होकर आ गया। ए लड़की, आज अच्छी खासी कमाई हो रही है ना? मुझे 400 रुपए दे आज, अभी के अभी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुझ जैसे गुंडे को और पैसे नहीं दे सकती। जा भाग यहाँ से। अच्छा, मुझे मना करेगी? ये ले। पूजा के हाथ में एक ही फ्लैग बचा हुआ था। उस गुंडे ने उस फ्लैग को छीनकर फेंक दिया। नहीं! पूजा दौड़ती हुई गई और उस फ्लैग को गिरने से बचा लिया। और उसी वक्त राहुल ने ये देख लिया और उसे अपनी बहन की बात याद आ गई। बहन, मेरी बहन ने ऐसा किया था। तभी उस गुंडे ने पूजा को अपनी बाइक से बांध लिया और बाइक चलाकर पूजा को घसीटते हुए ले जाने लगा। पूजा रोते हुए सबसे दया की भीख मांगने लगी और तभी राहुल ने आवाज लगाई, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। राहुल दौड़ते हुए आया और एक छलांग मारकर उस गुंडे की कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। वो बाइक से गिर गया। उसके बाद राहुल ने उस गुंडे की बहुत पिटाई की। छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। शर्म नहीं आती तुझे एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हुए? तभी वहाँ पुलिस आ गई और उस गुंडे को पकड़ कर ले गई। राहुल पूजा के पास गया। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पता है, मेरी बहन ने भी ऐसे ही छलांग लगाकर नेशनल फ्लैग को गिरते हुए बचा लिया था। तब से वो गायब है। उसका नाम पूजा है और मैं राहुल। ये सुनकर पूजा को जैसे शौक सा लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। वो रो पड़ी। भैया, मैं ही हूँ आपकी बहन पूजा। बहन, तुम मेरी बहन हो, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है। वो फ्लैग मेरे पास अभी भी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा राहुल को झोपड़ी में ले गई और उस फ्लैग को एक बैग से बाहर निकाला। पूजा ने बताया कि कैसे नदी से एक भिखारी ने उसे बचाया था। राहुल को प्रमाण मिल गया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन मिल गए। दोनों अपने घर गए। उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए और इतने सालों बाद सभी ने मिलकर प्रजातंत्र दिवस खुशी खुशी मनाया।